अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने कहा आपके लिए वीडियो बना दूं। ये आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट फ़ाइल है ना, वो ये वाली है। ठीक है, तो एक ही करके आपको सारी रिक्वायरमेंट चेक कराता हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना, यहाँ में मैंने आपका जो डेटाबेस है ना, जो रियल टाइम डेटाबेस है, ठीक है, वो बना के रखा हुआ है, यानी कि ओपन करके रखा हुआ है। और बाकी ये मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट भी खुला हुआ है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, मतलब लास्ट में देख रहा था। और मोबाइल भी जो है ना, वो उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एडमिन को लॉगिन करते हैं और एक सर्विस प्रोवाइडर बनाते हैं और एक यूज़र को रजिस्ट्रेशन करा के उसको लॉगिन करते हैं। ये आपकी ब्लैक वाला जिसका आइकन है, ये एडमिन साइड वाली ऐप है। तो इसमें जो है ना, अभी ये लॉगिन हो गया। क्यों लॉगिन हो गया? क्योंकि अभी ये डायरेक्ट होम पेज पे आया है, क्योंकि ये लास्ट लॉगिन हुआ था। अगर इसको मैं यहाँ पे लॉग आउट कर दूँ तो फिर क्या होगा कि फिर जब नेक्स्ट टाइम हम ये ऐप इसको ओपन करेंगे तो फिर ये डायरेक्ट होम पे नहीं आएगा, बल्कि ये स्क्रीन आएगी। तो इसमें admin@gmail.com और 123456 पासवर्ड है इसका, लॉगिन करना है। तो एडमिन इस तरीके से लॉगिन होगा। ये एनिमेशन है, तीनों की छोटी छोटी एनिमेशन लगा दी है स्टार्ट पे, क्योंकि वैसे ब्लैंक पेज है ना, वो थोड़ा सा बहुत ही सिंपल लग रहा था। इसमें कोई ज़्यादा कोड नहीं है, वो आपको जब नज़र आएगा तो बहुत सिंपल है ये। अच्छा, अभी रेजिडेंट, व्यू रेजिडेंट, अभी यहाँ पे कोई रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉगिन करना है ना। उसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स, व्यू सर्विस प्रोवाइडर, नो सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि मैंने सारा डाटाबेस एक बार फ्लैश किया है। पेमेंट प्लान, नो पेमेंट प्लान, और फीडबैक, नो फीडबैक। उसके बाद आगे कैटेगरीज। इसमें ये कुछ कैटेगरी आपको डाटाबेस में नहीं नज़र आ रही होंगी। ये इतना रियल टाइम है कि मैं यहाँ पे जो है ना, इसको एक को डिलीट करता हूँ तो ये इधर से भी डिलीट हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो उधर से भी डिलीट हो जाएगा। ये रियल टाइम ये सिंक हो रहा होता है। तो बहरहाल फ़िलहाल दो कैटेगरीज अब बच गई हैं। अच्छा, उसके बाद लॉग आउट, चलो वो तो लॉग आउट तो आपने देख लिया है। एक रेजिडेंट ऐड कर लेते हैं। सॉरी, जो एडमिन है वो सिर्फ जो है ना सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ना वो ऐड कर सकता है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, एक एक रिक्वायरमेंट भी साथ साथ पूरी करते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट भी सिंक करते रहते हैं। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एडमिन साइड ऐप एंड यूज़र साइड ऐप, बोथ ऐप, ठीक है, इंक्लूडिंग वर्कर्स एंड रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मतलब ये तो चीज़ जो है ना हो गई है, दो ऐप्स बन गए हैं। एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, बाकी अपना अपना काम करेंगे। ऑल द डाटा नीड टू बी स्टोर्ड ऑन सम ऑनलाइन डेटाबेस लाइक फायरबेस। तो ये फायरबेस ही है, ये फायरबेस ही है। ये यहाँ पे आप देखेंगे था console.firebase, ठीक है। तो कहाँ है ये चीज़? अच्छा, RN, ये आपकी रिक्वायरमेंट भी फिलफिल हो गई है। अच्छा, एडमिन विल रजिस्टर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स वर्कर, ठीक है। क्या एडमिन जो है ना वो वर्कर वो रजिस्टर करेगा सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर, ऐड सर्विस प्रोवाइडर, प्लम्बर और कारपेंटर। अभी चूँकि हमने बाकी कैटेगरीज जो है ना वो डिलीट कर दी हैं, तो फिर ये दो बच गए हैं। इसका हम नाम अली हैदर, मोबाइल नंबर 12345667, ईमेल नंबर। अच्छा, ये सर्विस प्रोवाइडर है, हम इसको SP@S फॉर सर्विस, P फॉर प्रोवाइडर @gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड जनरल पासवर्ड 123456। एड्रेस में हम लिख देते हैं पाकिस्तान, लिख देते हैं, या किसी भी सिटी का नाम, वो तो कोई मसला नहीं है।
ठीक है। और ऐड, अभी यहाँ पे व्यू में ऐड भी आ गया, और यहाँ पे आपको रियल टाइम में ये सर्विस प्रोवाइडर में ये डाटाबेस में आपको डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे प्लम्बर में हैदर और सारा कुछ ऐड भी आ गया है। अच्छा, अगर कोई और सर्विस प्रोवाइडर ऐड करना है तो इसी को एडिट कर लेते हैं, यानी कुछ जो लास्ट फॉर्म सेव था हमारे पास ना, असद रज़ा 000, ये SP सर्विस प्रोवाइडर SP था, ये SP1 कर देते हैं, बाकी सेम का ये प्लम्बर, और ये आ गया कारपेंटर। अभी आप रियल टाइम में भी देखना तो यहाँ पे एक नई, जैसी मैं हिट करूँगा ये नई रो आ गई है, और वहाँ पे भी डाटाबेस जो है ना वो रियल टाइम में सारे का सारा आ गया है। अच्छा, तो चूँकि एडमन जो है ना वो ख़ुद इसको ऐड कर रहा है, तो मतलब उसकी ख़ुद एडिशन ही उसकी अप्रूवल है, ये इस हिसाब से जो है ना वो किया है। अच्छा, ओनली द रेजिडेंट सोसाइटी रेजिडेंट कैन रजिस्टर विद द एप्लीकेशन यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड बाय डाटा, कि इसको एडमन ऐड नहीं करेगा, जो रेजिडेंट होंगे वो ख़ुद ऐड होंगे, यानी कि ख़ुद उसको रजिस्टर करेंगे अपने आप को। ये जो यूज़र वाली साइड है वो ये है, ठीक है, तो इसको भी लॉग आउट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये लॉगिन पेज है, और यहाँ पे जो ये बटन है रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो अब रेजिडेंट में हम कर देते हैं रिजवान हैदर। अच्छा, RES रेजिडेंट @gmail.com 1 2 3 4 5 6, और एड्रेस में आ गया, ये भी पाकिस्तान का ही कर देते हैं, ठीक है, प्रोसीड। अभी ये देखिए ये रेजिडेंट वाला नोड बन गया, इसके अंदर जो है ना ये फर्दर ID, और इसके अंदर ये RES रिजवान हैदर, ये सारा कुछ पासवर्ड पेंडिंग। अच्छा, इसका स्टेटस आपको पेंडिंग मिल रहा है, ठीक है, तो अब इसको भी मैंने क्यूरी के हिसाब से कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, एडमिन विल कंफर्म रजिस्ट्रेशन आफ्टर वेरीफाइड डाटा, ठीक है, लेकिन मसलन के RES रेजिडेंट @gmail.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, चेक योर क्रेडेंशियल्स। जीमेल, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना कोई हमसे इशू है, रेजिडेंट Gmail। अच्छा, यहाँ पे Gmail के स्पेलिंग जो है ना वो गलत हो गए हैं, चलो इधर वो लिख लें या डाटाबेस में चेंज कर लें, एक ही बात है। तो ये हमने डाटाबेस में जो है ना चेंज कर लिए हैं, और अभी जो है ना ये यूर रजिस्ट्रेशन स्टेटस पेंडिंग, ठीक है, मतलब ये चीज़ की थी कि जब तक ये पेंडिंग हो मतलब आपने आगे जाना नहीं है। तो अभी फिर हम ये ऐप ओपन एडमन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले आपने देखा कि उसमें रेजिडेंट कोई भी नहीं था, अभी व्यू रेजिडेंट देख लेते हैं कि हमारे पास एक रिजवान हैदर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें मैंने जो ऑप्शन है ना प्रेस एंड होल्ड से रखे हैं, यानी कि प्रेस एंड होल्ड या जस्ट टैप से भी रखे हैं। इस तरह भी कुछ ऑप्शन आएंगे और कुछ इस तरह भी आएंगे। यहाँ से डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है डिलीट करने का। रेजिडेंट अप्रूव रेजिडेंट, जब नॉर्मल में जाएंगे मतलब व्यू रेजिडेंट में वहाँ डिलीट हो जाएगा। जब अप्रूव वाले टैब के अंदर जाएंगे, उस एक्टिविटी के अंदर जाएंगे, तो उसमें मैंने ये रखा है अप्रूव रिजेक्ट। और भी आपने यहाँ पे देखना ये चीज़ चेंज होगी, देखा वो अप्रूव हो गया, ठीक है। तो अभी हम दोबारा इधर जाते हैं resident@gmail.com
3 4 5 6। अभी मेरे पास थोड़ा सा नेट का इशू भी जो है ना वो होता है। तो ये आपका जो है ना वो रेजिडेंट का होम पेज आ गया है। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है? नीड सर्विस, वर्क रिक्वेस्ट, पेमेंट प्लान। अभी यहाँ भी पेमेंट प्लान का कोई नोड नहीं है, क्योंकि किसी भी रेजिडेंट ने कोई भी अपना पेमेंट प्लान सेट नहीं किया, क्योंकि इसमें आगे का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हम फाइल के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट भी डन हो गई है। अच्छा, एडमिन विल ऐड वेरियस कैटेगरीज फॉर ऑफर सर्विस, जीरो सेलेक्ट द कैटेगरी सेलेक्टेड। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो एडमिन साइड है ना वो कैटेगरी ऐड कर पाएगा। कैटेगरीज, व्यू कैटेगरीज ये दो हैं, ये प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया। अभी बार्बर कर देते हैं, BARB, यार बार्बर। प्रोसीड, बार्बर आ गया, कैटेगरी ऐड हो गई। और यहाँ भी जो है ना आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, कैटेगरीज बार्बर। ठीक है, तो यहाँ भी आ गई है। अभी एक कॉमन सी बात है कि सिर्फ कैटेगरी एडमिन के ऐड करने से कुछ नहीं होगा। अगर उस कैटेगरी के साथ कोई सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है तो फिर वो कैटेगरी सर्च होनी चाहिए और यूज़र उससे फैसिलिटेट होना चाहिए। तो हमने भी वो इस सर्विस यूज़र में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ जो है ना नीड सर्विस, अभी जितने भी हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे ना उनकी लिस्ट आ गई। हमने अब SP और ST1 दोनों को रजिस्टर किया था, दोनों इधर आ गए हैं। एक कारपेंटर है, एक प्लम्बर है। तो मैंने इधर यहाँ पे वैसे ये चीज़ जो सर्च बार है वो रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन मैंने लॉजिकल यहाँ पे चीज़ है कि अगर आपके पास 10-20 जो है ना वो सर्विस प्रोवाइडर्स हों तो आप स्क्रॉल तो नहीं करेंगे ना, जस्ट आप लिखेंगे कारपेंटर। ठीक है, तो कारपेंटर आ जाएगा, प्लम्बर लिखेंगे तो प्लम्बर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी मेंशन की है। द यूज़र विल सेलेक्ट द रेलेवेंट कैटेगरी टू अवेल सर्विसेज, वो चीज़ भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अच्छा, एप्लीकेशन विल प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर यूजर्स टू सेट अ पार्टिकुलर टाइम स्लॉट फॉर सर्विस अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। ठीक है, यानी कि वो अपनी, मैंने टाइम तो लिखा, मैंने यहाँ पे डेट भी डाली है कि अभी मिसाल के तौर पे वो प्लम्बर को बुलवाना चाह रहा है ना, तो प्रेस एंड होल्ड करेगा, प्रोसीड नो। ठीक है, यस करना है, वैसे नो तो अब कहा के उड़ाई लगाया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो वो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे बताइए। ठीक है, पाकिस्तान का है, ये नंबर है, ये अली नाम है, प्लम्बर है, यहाँ पे डिटेल। ठीक है, तो डिटेल लिखते हैं। सॉरी, दिस इज सैम्पल डिटेल टेक्स्ट फॉर प्लम्बर। ठीक है, तो ये आपने डिटेल लिख दी है। अब वो जो टाइम और डेट का कह रहा था, यहाँ पे जो है ना आप डेट, किस डेट को करना चाह रहे हो, कल को करना चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका टाइम स्लॉट। ठीक है, कि आप उसको जो है ना 12 जो भी आप टाइम देते हो। ठीक है, ये एग्जैक्ट 12। ठीक है, अब मैनुअली भी कर सकते हो, यहाँ पे जो है ना आप ये मीन के इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो, जो आपको मुनासिब लगे। प्रोसीड, ये जो पूरी एक वर्क रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है ना, जिसमें रेजिडेंट का डेटा होगा, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर का डेटा होगा, जिसमें डिटेल्स होंगी। ठीक है, और अभी तक रिक्वेस्ट पेंडिंग है। अभी यहाँ पे जो है ना, जो अगर आपने गलती से जनरेट कर दिया तो डिलीट करने का ऑप्शन भी मैंने रखा है। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये जो पेंडिंग है ना, इसका जो स्टेटस चेंज करेगा वो सर्विस प्रोवाइडर को चेंज करना चाहिए ना। ठीक है, तो उधर जाते हैं। फिर आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑनलाइन में। ये अभी वर्क रिक्वेस्ट भी जनरेट हो गया है एक, इसमें ये सारा डेटा जो है ना, ये इसमें कुछ डेटा जो कंसर्निंग है उधर शो कराया, जो शो नहीं करने वाला था वो नहीं कराया।
मसलन कि अभी जो है ना यहाँ पे इसकी जो रिमार्क्स और रेटिंग है वो फ़िलहाल शो नहीं कराए, ठीक है। मसलन अभी यहाँ पे सिंगल और डबल टैप है, सिंगल टैप की है तो डू यू वांट टू गिव फीडबैक रेट, यस, कैन नॉट कमेंट व्हेन स्टेटस इज पेंडिंग, ठीक है। अभी पेंडिंग का आ रहा है, उसको चेंज कर लेते हैं, इसको जेनेरिक कर देते हैं, ये सर्विस वर्क रिक्वेस्ट sorry, only comment and status is completed, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं रियल टाइम में जो है ना। ये नीचे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है अभी। ग्रेडल का ये होता है कि जो चेंजेस हैं, ठीक है, वो आपको सिंक कर देता है, लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ एक्टिविटी स्विच नहीं बल्कि आप इस दोबारा ऐप को जो है ना वो भी ग्रेडल इंस्टॉल करेगा, शुरू से ये ऐप चलेगी। बहरहाल तो हम किधर थे, हम व्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थे, यहाँ पे सिंगल टैप किया, यस, ठीक है। ओनली कमेंट व्हेन स्टेटस इज कंप्लीटेड, ठीक है। जब कंप्लीटेड होगा, कंप्लीटेड जब सर्विस प्रोवाइडर कंप्लीट करेगा तो फिर ये होगा। तो अभी ये लॉजिक है, ये देख लेते हैं कि ये कैसे बिल्ड होगा। लॉग आउट सर्विस प्रोवाइडर @ gmail.com, सर्विस प्रोवाइडर। अब ये सर्विस प्रोवाइडर आ गया है, तो ये व्यू सर्विस रिक्वेस्ट। अब इसको जो रिक्वेस्ट आएंगी वो इसके पास होंगी, अगर कोई और लॉगिन होगा तो जो रिक्वेस्ट आएंगी वो और होंगी। अब इसको ये सारी डिटेल जो है ना वो आ गई है कि ये काम करना चाहिए, पहले करता है, इसको डिक्लाइन कर देता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो यहाँ पे जो है ना ये डिक्लाइंड आ गया है, तो जो यूज़र होगा, जो रेजिडेंट होगा, उसको भी डिक्लाइंड ही नज़र आएगा। लेकिन मैंने इस ऑप्शन रखा है कि ये जो है ना इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इधर भी एक्सेप्टेड आ गया, उधर भी एक्सेप्टेड आ जाएगा, ठीक है। कमेंट तभी करेगा जब ये कंप्लीटेड करेगा, ठीक है। मेरी तरफ से ये चीज़ कंप्लीट है। तो अब फिर वापस जाते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं, residents@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 वर्क रिक्वेस्ट, ये कंप्लीटेड अब आ रहा है, ठीक है। सॉरी, सिंगल टैब, यस। अभी उठेगी ना जो आपके पास ये आ गया है, इसमें आप उसको स्टार दे सकते हो, ये भी लिखा है। रेटिंग यानी कि आप स्टार से ही करोगे ना डेफिनेटली। और फीडबैक में वेरी गुड सर्विस, ठीक है, आपने इसको 4 स्टार दे दिया है। प्रोसीड, रिमार्क एडिट सक्सेसफुली। तो ये जो है ना आप वेरी गुड सर्विस, और सेम इसी के अंदर जो है ना ये रेटिंग में 4 आ गया है। अच्छा, उसके बाद यूज़र कैन बी विल वर्ड। अच्छा, ये जो है ना अभी यूज़र कैन गिव सर्विस, ठीक है, सर्विस आ गया है। दिस एप्लीकेशन विल आल्सो प्रोवाइड रेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो रेटिंग मतलब फीडबैक तो ये है कि आप मैनुअली कुछ टाइप करते हो, लेकिन जो है ना रेटिंग में वो स्टार के थ्रू जो है ना वो चीज़ मैंने की है, ठीक है। तो ये एडमिन के पास जाएगी, क्योंकि ठीक है एडमिन जो है ना
इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र है ना, तो इसको फिर मैंने एडमिन को जो है ना वो किया है, एडमिन में ऐड किया है। ठीक है, ये आपका आ गया फीडबैक रेटिंग। तो इसमें आपको ये 4 स्टार नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, जो उधर उसने दिए हैं रेटेड बाई, इससे वेरी गुड सर्विस जो है ना ये मतलब उसका आ गया है, रिमार्क आ गया है, फीडबैक आ गया है, और कैटेगरी प्लम्बर था, इसका ये नंबर था। ठीक है, रेटेड बाई का ये नंबर था, और सर्विस प्रोवाइडर का ये नेम, ये नंबर था। तो जितने भी आएंगे मतलब फीडबैक आएंगे वो यहाँ पे सारे लिस्ट होंगे, जिसमें कोई भी सर्विस प्रोवाइडर होगा, कोई भी रेजिडेंट होगा, तो उसकी कंसर्निंग डिटेल यहाँ पे आएगी। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट प्लान, नो पेमेंट प्लान अभी हम सेट करते हैं आपकी आंखों के सामने। तो रेजिडेंट जो है ना, क्योंकि इसमें फर्दर आगे वो पेमेंट का गेटवे वो का नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ हमने जो पेमेंट प्लान ही सेट किया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 पेमेंट प्लान देख लेते हैं। तो अभी चूँकि करंटली कोई भी पेमेंट प्लान सेट नहीं है, तो यहाँ पे ना कोई नोड आ रहा है ना उसकी कंसर्निंग डिटेल आ रही है। तो पेमेंट प्लान सर्विस पेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना पेमेंट प्लान का नोड भी आ गया, और इसके कंसर्निंग जो है ना वो जो रेजिडेंट है उसका नेम आ गया, रेजिडेंट की आईडी आ गई है जो यूनिक आईडी होती है, और पेमेंट प्लान की वैल्यूज आ गई है। अच्छा, अभी चेंज करते हैं पेमेंट प्लान मंथली। ठीक है, तो अभी आपके पास जो है ना मंथली जो है ना वो अपडेट हो गया है, यानी कि पेमेंट प्लान वो मंथली। ये सिर्फ जो है ना इसकी जो डिटेल है वो एडमिन के पास शो हो रही है। इसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो यूज़र में आल्सो ऑफर ए पेमेंट प्लान टू अवेल एनी सर्विस प्रोवाइड बाय इट कैन बी चूज मंथली या डिटेल। ठीक है, तो मंथली हो या सर्विस बेस्ड हो, जिसकी जो डिटेल है ना वो यूज़र अपडेट कर सकता है और वो एडमिन के पास जा रही है। अच्छा, ये बस मेन जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो तो लाजमी कंप्लीट है, लेकिन इसके इन बिटवीन अगर कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट आती थी तो उसको मैंने जिस तरह लाइक सर्च का ऑप्शन हो गया, ये छोटी मोटी एनिमेशन हो गई। ठीक है, तो वो भी कर दी है। तो अभी इसके चलो एक बार ये रेजिडेंट हो गया, उसके बाद gmail.com एक बार जल्दी से देख लेते हैं अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो। अच्छा, बस इसके पास रिक्वेस्ट आएंगी। ठीक है, वो उसको अपडेट या जो भी करेगा। ये हो गया, अभी आका एडमिन आ गया। ठीक है, हाँ अभी हाँ चलो इसके पास वो आपको दिखाता हूँ कि वो अपडेट हो गया था। ये नेम रिजवान नंबर पेमेंट मंथली प्लान। ठीक है, तो अगर ये जिस तरह देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना वो श्रिंक हो गया है, यानी कि रेजिडेंट नेम जो है ना ऊपर नीचे आ गया, तो इसकी एडजस्टमेंट हम भी रियल टाइम में कर लेते हैं। पेमेंट प्लान की लेआउट पेमेंट प्लान व्यू पेमेंट प्लान, बल्कि ये एडमिन वाली जो साइड है ना उसमें आएगा। तो ये हम एडमिन वाली ऐप ही ओपन करते हैं। ये साथ साथ वैसे इसलिए करूँ बाद में भी कर सकता हूँ कि ताकि आपको भी थोड़ा जो है ना वो आइडिया हो जाए कि चीज़ थोड़ी सी रिफ़्रेश हो जाए। लेआउट में आ गए व्यू पेमेंट प्लान, क्योंकि ये एडमिन साइड है ना, तो फिर इसके कंसर्न जितना बड़ा कोड होगा या जो फर्दर लेआउट्स होंगी तो उसी में डिज़ाइन है। तो ये इसकी मेन लेआउट ये 120 dB है, तो हम इसको कर देते हैं 140 dB कर देते हैं। तो अभी जो है ना ये रेजिडेंट नेम जो ऊपर नीचे आ रहा है यानी कि रैप हो रहा है, तो वो रैप नहीं रहेगा। बस ये पर ग्रेडल बिल्ट हो रहा है।
चेंजेस नॉट अप्लाइड, ठीक है, हम रिट्राई कर लेते हैं। लॉन्चिंग ऐप ऑन Xiaomi। पेमेंट प्लान, ठीक है। अभी वो चीज़ें मतलब स्मूथ हो गई हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो बंदा बाद में भी कर सकता है, लेकिन वैसे मैंने कहा कि आपको रियल टाइम में दिखा दो। अच्छा, पेमेंट प्लान हो गया, उसका रेटिंग फीडबैक भी आपको दिखा दिया है। देन उसके बाद है सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरीज, और ये वाला भी हो गया है, ठीक है। फिर आप देख लें काइंडली, और उसके बाद जो है ना मैं इसको जिप करता हूँ और आप पेमेंट सेंड कर देना, तो जो है ना ये इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी रेडी है, वो भी इसके साथ ही मैं जिप कर दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।